धूल भरी शाम थी, जब सूरज पश्चिम के छोर पर लालिमा बिखेर रहा था। काया नगर की संकरी गलियों में सदियों पुरानी हवा की एक हल्की सरसराहट थी, जो अपने साथ इत्र और जलते हुए उपलों की मिलीजुली गंध ला रही थी। पुराने मोहल्ले के बीचों बीच, जहां समय थम सा गया था, एक हवेली थी, जिसकी दीवारें बीते हुए कल की अनगिनत कहानियां अपने अंदर समेटे हुए थीं। यह हवेली नीरव की थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन जितना व्यवस्थित दिखता था, अंदर से उतना ही उलझा हुआ था। अंदर से उतना ही उलझा हुआ था। नीरव का विवाह मृदुला से हुआ था, एक शांत और सरल स्वभाव की महिला, जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी हमेशा तैरती रहती थी। उनका रिश्ता समाज की उम्मीदों पर खरा उतरता था, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था, जिसे ना तो नीरव भर पाया था और ना ही मृदुला। समृदुला अपनी दिनचर्या में खोई रहती थी, पूजा पाठ, घर का काम और कभी कभी पड़ोस की महिलाओं से हल्की फुल्की बातचीत। नीरव अपने व्यापार में व्यस्त रहता था, लेकिन उसका मन कहीं और भटकता था। लेकिन उसका मन कहीं और भटकता था। वह खुद को एक ऐसे दोराहे पर पाता था, जहां एक रास्ता कर्तव्य की ओर जाता था और दूसरा अनकही इच्छाओं की ओर। कुछ दूरी पर एक छोटे से गांव, जिसे लोग विस्मृतपुर कहते थे, में एक अलग ही दुनिया बसती थी। यहाँ की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और ताजी घास की महक घुली रहती थी। विस्मृतपुर में एक झील थी, जिसका पानी चंद्रमा की रोशनी में चांदी सा चमकता था। इसी झील के किनारे एक छोटे से घर में नीरव का एक दूसरा जीवन पलता था। इसी झील के किनारे नीरव का एक दूसरा जीवन पलता था। यहाँ उसकी मुलाकात प्रिया से हुई थी, एक चंचल और जीवंत युवती, जिसकी हंसी झरने की तरह कल कल बहती थी। प्रिया से मिलना नीरव के लिए एक ऐसा अनुभव था, जैसे बरसों बाद कोई प्यासा व्यक्ति जलधारा पा ले। प्रिया का जीवन मृदुला से बिल्कुल विपरीत था। वह स्वतंत्र थी, अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी की मोहताज नहीं थी। नीरव को प्रिया में वह सब मिला, जिसकी उसे मृदुला के साथ कमी महसूस होती थी। उत्साह, रोमांच और एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव। धीरे धीरे नीरव का दोहरा जीवन एक जटिल जाल में बदलता गया। काया नगर में वह एक जिम्मेदार पति था, समाज का एक सम्मानित सदस्य। विस्मृतपुर में वह एक प्रेमी था, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पहचान को छुपाए रखता था। उसने प्रिया से अपनी शादीशुदा जिंदगी का सच छुपा रखा था। उसे लगा था कि वह इस दोहरी जिंदगी को हमेशा निभा पाएगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। प्रिया गर्भवती हो गई। इस खबर ने नीरव को अंदर तक झकझोर दिया। इस खबर ने नीरव को अंदर तक झकझोर दिया। एक ओर उसका कर्तव्य था, तो दूसरी ओर एक नया जीवन, जो उसकी अपनी पहचान का हिस्सा था। नीरव ने प्रिया को बताया कि वह एक सरकारी अधिकारी है और अक्सर दौरे पर रहता है, इसलिए वह नियमित रूप से विस्मृतपुर नहीं आ पाता। प्रिया अपने भोलेपन में उसकी बातों पर विश्वास कर लेती थी। उसने अपने और नीरव के बच्चे को जन्म दिया, एक सुंदर सी बेटी, जिसका नाम उसने आशा रखा। आशा का जन्म नीरव के जीवन में एक नया आयाम लेकर आया। वह उसे देखकर खुश होता, उसके साथ समय बिताता, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अपराधबोध रहता कि वह अपनी पहली पत्नी और समाज से यह सच छिपा रहा है। आशा विस्मृतपुर की स्वच्छ हवा में पली बढ़ी, झील के किनारे खेलती और अपने पिता के आने का इंतजार करती। नीरव जब भी विस्मृतपुर जाता, आशा उसे देखकर खुशी से झूम उठती और उस पल के लिए नीरव अपना सारा बोझ भूल जाता। काया नगर में मृदुला की उदासी और गहरी होती जा रही थी। उसे नीरव के व्यवहार में बदलाव महसूस हो रहा था। उसकी अनुपस्थिति बढ़ती जा रही थी और उसके बहाने कमजोर पड़ते जा रहे थे। मृदुला ने कभी सीधे तौर पर उससे सवाल नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द नीरव को महसूस होता था। एक शाम, जब नीरव विस्मृतपुर से लौट रहा था, रास्ते में उसका वाहन खराब हो गया। उसे पैदल ही चलना पड़ा और अंधेरा घिर चुका था। रास्ते में एक पुरानी जीर्ण शीर्ण कुटिया थी, जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी, जो अपनी भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध थी। नीरव ने उससे रास्ता पूछा, और उस औरत ने उसकी हथेलियों को देखकर कुछ ऐसा कहा जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने कहा, तुम्हारे जीवन में दो नदियां बहती हैं, पुत्र, एक शांत और गहरी, दूसरी चंचल और वेगवान। लेकिन याद रखना, अंत में वे दोनों एक ही सागर में मिलेंगी।
और उस मिलन का तूफान सब कुछ बदल देगा। यह बात नीरव के दिमाग में कौंधती रही। वह जानता था कि एक दिन यह सच सामने आएगा। वह अपनी दोनों पत्नियों को एक साथ नहीं रख सकता था, और अब तो एक बच्ची भी थी। उसका अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। उसे रात में नींद नहीं आती थी। विस्मृतपुर में प्रिया को भी धीरे धीरे नीरव के बारे में संदेह होने लगा था। उसके दौरे बहुत लंबे होते जा रहे थे, और उसके जवाबों में पहले जैसी सच्चाई नहीं थी। उसने अपने दिल की आवाज पर भरोसा करना शुरू किया। एक दिन जब नीरव ने कहा कि उसे एक लंबे दौरे पर जाना है, तो प्रिया ने उसके पीछे जाने का फैसला किया। उसने आशा को अपनी बहन के पास छोड़ा और नीरव के वाहन का चुपचाप पीछा किया। पीछा करते हुए प्रिया काया नगर पहुंच गई। उसने नीरव को अपनी हवेली में प्रवेश करते देखा, और उसके पीछे एक महिला थी, मृदुला। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उस हवेली के बाहर खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका सपना, उसका विश्वास सब टूटकर बिखर गया था। वह यह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि नीरव ने उससे इतना बड़ा सच छिपाया था। वह चुपचाप वापस विस्मृतपुर लौट आई। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। आशा ने अपनी माँ के चेहरे पर उदासी देखी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। प्रिया ने खुद को नीरव से दूर कर लिया। वह उससे बात नहीं करती थी, उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करती थी। नीरव को लगा कि कुछ गलत है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि प्रिया को सच्चाई का पता चल गया है। उसने कई बार प्रिया से पूछने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने हर बार उसे टाल दिया। नीरव को यह देखकर बहुत बुरा लगा कि प्रिया उसके साथ इतनी दूरी क्यों बनाए हुए है। वह अपनी दोहरी जिंदगी के बोझ तले दब रहा था। एक दिन आशा बीमार पड़ गई। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे तुरंत वैद्य के पास ले जाना पड़ा। विस्मृतपुर में कोई अच्छा वैद्य नहीं था, और प्रिया जानती थी कि आशा को बेहतर इलाज की जरूरत है। मजबूरन उसने नीरव को खबर भेजी। नीरव भागा भागा विस्मृतपुर आया, और जब उसने आशा को बेसुध देखा तो उसका दिल कांप उठा। उसने तुरंत आशा को अपने वाहन में उठाया और कायानगर के सबसे बड़े अस्पताल की ओर भागा। प्रिया भी उसके साथ थी। उसकी आंखों में डर और लाचारी थी। उसकी आंखों में डर और लाचारी थी। अस्पताल में आशा को भर्ती किया गया। नीरव अपनी चिंता में डूबा हुआ था। मृदुला को जब नीरव के अस्पताल में होने की खबर मिली, तो वह भी वहां पहुंच गई। और फिर वह पल आया जिसका डर नीरव को हमेशा सताता था। मृदुला ने प्रिया को देखा, और प्रिया ने मृदुला को, और प्रिया ने मृदुला को। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी थी जो सब कुछ बयां कर रही थी। नीरव वहां खड़ा था, शर्म और अपराधोद से भरा हुआ। मृदुला ने अपनी शांत आंखों से प्रिया की ओर देखा, और फिर आशा की ओर, जो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। सच्चाई स्पष्ट थी। मृदुला के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी पीड़ा थी। उसने नीरव की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, डर था, और एक अनकही शिकायत भी। नीरव ने अपनी आंखें झुका ली। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। प्रिया ने अपनी बेटी को देखा और फिर मृदुला की ओर मुड़ी। यह नीरव की बेटी है, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। इस एक वाक्य ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को हिला दिया। मृदुला को लगा जैसे किसी ने उसके पैर के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति इतने सालों से उससे इतना बड़ा सच छिपा रहा था। अगले कुछ दिन अस्पताल में बहुत तनावपूर्ण रहे। आशा धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन परिवार के भीतर का रिश्ता टूट चुका था। मृदुला ने नीरव से बात करना बंद कर दिया था। प्रिया भी खामोश थी। नीरव को पता था कि अब उसे एक फैसला लेना होगा। एक दिन जब आशा सो रही थी, नीरव मृदुला के पास गया। उसने उससे माफी मांगी, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपने दोहरे जीवन की पूरी कहानी बताई। मृदुला ने उसे बिना टोके सुना। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जब नीरव चुप हुआ तो मृदुला ने पहली बार अपनी आवाज उठाई। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, नीरव, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। और तुमने एक मासूम बच्चे का जीवन भी खतरे में डाला है। उस दिन के बाद मृदुला ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने नीरव से अलग होने का फैसला किया। यह समाज के लिए एक बड़ा सदमा था, लेकिन मृदुला अपने फैसले पर अडिग थी।
उसने कहा कि वह उस रिश्ते में नहीं रह सकती जहां विश्वास की कोई जगह न हो। नीरव ने मृदुला को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। उसने हवेली छोड़ दी और एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगी, अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए। प्रिया भी अपने तरीके से टूटी हुई थी, लेकिन आशा को देखकर उसे हिम्मत मिलती थी। नीरव ने विस्मृतपुर के अपने घर में आशा और प्रिया के साथ रहने का फैसला किया। उसने अपने व्यापार को भी विस्मृतपुर में स्थानांतरित कर दिया, ताकि वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सके। उसने मृदुला को आर्थिक सहायता की पेशकश की, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। नीरव अब एक नया जीवन जी रहा था, लेकिन उसके मन में हमेशा मृदुला और उसके साथ किए गए अन्याय का बोझ रहता था। उसने प्रिया से भी माफी मांगी और प्रिया ने धीरे धीरे उसे माफ कर दिया। आशा के खातिर समय बीतता गया। आशा के खातिर समय बीतता गया। आशा बड़ी हुई और उसे अपने माता पिता के जटिल रिश्ते के बारे में पता चला। उसने इसे स्वीकार किया, क्योंकि वह जानती थी कि उसके माता पिता उससे प्यार करते हैं। नीरव ने अपना शेष जीवन अपनी गलतियों को सुधारने और अपने नए परिवार को समर्पित करने में बिताया। उसने विस्मृतपुर में एक छोटा सा स्कूल खोला, ताकि गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। मृदुला ने भी अपने जीवन में शांति पा ली। उसने अपना समय समाज सेवा में लगाना शुरू कर दिया और उसे लोगों की सेवा करके आत्मिक शांति मिली। जीवन कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। नीरव का जीवन इसका एक जीता जागता उदाहरण था। उसने गलती की थी, लेकिन उसने उसे स्वीकार किया और उसे सुधारने का प्रयास किया। उसका दोहरा जीवन समाप्त हो चुका था और अब वह एक ही सच्चाई के साथ जी रहा था, हालांकि उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी थी। कायानगर और विस्मृतपुर के बीच की दूरी कम हो गई थी, लेकिन उन दोनों के बीच के रिश्ते हमेशा के लिए बदल चुके थे। झील का पानी आज भी चमकता था, लेकिन उसकी गहराई में अब एक ऐसी कहानी छिपी थी, जो प्रेम, धोखे और अंततः स्वीकार्यता की थी। जो प्रेम, धोखे और अंततः स्वीकार्यता की थी।